राजस्थान में वैकेंसियों के लिए बहुत काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था आपको, अब आपके बीच वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारी वैकेंसियां आप जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या रही कि 15 गुना या 40% दोनों विवाद की स्थिति में बोर्ड ने स्पष्ट नहीं कर पाया अभी तक। पर जहां तक संभावना है, देख लेना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों का ऑब्जेक्शन होगा, विरोध होंगे, प्रदर्शन होंगे। 40% विद्यार्थियों को जिनके अंक आ रहे हैं उनको मौका देना पड़ेगा परीक्षा में, जो कि मुख्य परीक्षा होगी सीटी के बाद में। अब आपका एक विषय है कि कौन कौन सी परीक्षाओं की विज्ञप्ति आ रही है, कौन सी परीक्षाएं कब आयोजित होंगी। एक तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की नई वैकेंसी कब आ रही है, सूचना सहायक की परीक्षा कब है, ठीक है, संगणक की वैकेंसी कब तक आएगी, कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब आ रही है, पशुधन सहायक की वैकेंसी कब आ रही है, ठीक है, उसके अलावा अपनी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब आ रही है। तो ये सारी तमाम वैकेंसियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा यहाँ पर, जो अपना विद्यापीठ राजस्थान यूट्यूब चैनल, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार क्लासें, आप सब्सक्राइब करने से पहले क्लास चला के देख लीजिए अगर विश्वास नहीं तो, ठीक है। तो चर्चा करें अपन भर्तियों पर। तो भाई कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी 6 भर्तियों के लिए अभ्यर्थना मिली है, बाकी लगभग 10 भर्तियों की अभ्यर्थना मिलेगी, ठीक है, 10 प्लस वैकेंसी जल्दी आपके सामने होंगी। अब परीक्षण के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जल्दी ही। तो देखो कौन सी 6 भर्तियां हैं। एक तो जल संसाधन विभाग कनिष्ठ अभियंता की 150 पदों पर होगी, एक पीएचडी जलदाय विभाग में 124 पदों पर, एक पीडब्ल्यूडी में होगी कनिष्ठ अभियंता के 50 पदों पर, एक महिला बाल विकास जिसे तुम महिला पर्यवेक्षक कहते हो, इसमें क्या पुरुष आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें पुरुष आवेदन कर सकते हैं, परंतु ये 202 पदों पर ये सीईटी के क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगी। कृषि विभाग कृषि पर्यवेक्षक, कौन सी कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक, ये 430 पदों पर होगी, इसमें सीईटी से बाहर रहेगी ये वैकेंसी, किससे? सीईटी से बाहर रहेगी, कृषि पर्यवेक्षक और पशुधन सहायक। एक और वैकेंसी की चर्चा करूंगा मैं यहाँ आपके बीच, ठीक है, और कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक हो गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संगणक, कौन सी वैकेंसी भाई? संगणक की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, संगणक की वैकेंसी आ रही है, संगणक की 583 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। दूसरा पशु परिचारक, कौन सा? पशु परिचारक, एक बड़ी वैकेंसी होगी परिचारक, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को पता है ये 5100 पदों पर वैकेंसी आ रही है। उसके अलावा जैसे सीटी 12th लेवल का रिजल्ट आएगा, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है आपकी। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी कितने पदों पर होगी? 5000 तो घोषणा कर रखी है, लगभग 10,000 पदों पर होनी चाहिए। कितने हजार? 10,000। अब इसमें जो क्राइटेरिया रखेंगे 40% रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलना चाहिए वैकेंसी का। दूसरा, एलडीसी की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार है, तो ये भी लगभग 10,000 पदों पर होनी चाहिए एलडीसी की वैकेंसी। संभावना है पूरी पूरी, अभी 6500 पदों की अभ्यर्थना एलडीसी की जो कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। उसके अलावा आपकी आरएएस भर्ती, कौन सी? आरएएस भर्ती, आरएएस भर्ती की भी जल्दी आपकी 950 पदों पर विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। पीएसआई भर्ती, ठीक है, जो कितने पदों पर? याद रखना 500 पदों पर। पिछली वैकेंसी जल्दी क्लियर होते ही पीएसआई की विज्ञप्ति आपके सामने होगी। इन दोनों वैकेंसियों को सीईटी से बाहर है, पीएसआई की कई बच्चों का आरएएस तो है ही, पीएसआई की सीईटी से बाहर रहेगी। अब आपको यह है कि पीएसआई पिछली परीक्षा का जो मेडिकल है, मेडिकल होते ही ये वैकेंसी कंप्लीट करवा दी जाएगी। अब कुछ बच्चों के ये डिमांड है कि कौन सी वैकेंसी सीईटी में क्या है क्या नहीं है क्राइटेरिया, तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ वैकेंसियां सीईटी में रीट के चक्कर में फॉर्म नहीं भर पाए तो सीईटी से बाहर भी होंगी। जो कुछ वैकेंसियों के अंतर्गत में बात करूं, पशु परिचारक की 5100 पदों पर जो सीईटी से बाहर होगी। रोडवेज की भर्तियां होंगी, वो भी सीईटी से बाहर होंगी, ठीक है। तो और अपनी महिला पर्यवेक्षक सीईटी के अंतर्गत होगी। अब सर पशुधन सहायक की भर्ती कितने पदों पर हो सकती है? तो बिल्कुल पशुधन सहायक की 500 पदों पर हो सकती है भाई, ठीक है, ये भी सीईटी से बाहर होगी, ठीक है, इसमें कोई सीईटी नहीं लागू होगा, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, नहीं कृषि पर्यवेक्षक में होगा। अब आप इन तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, पर राजस्थान जीके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मात्र आपको 399 रुपए में
अपना राजस्थान जीके का महापैक मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट इतिहास, कला, संस्कृति पूरे चीजें कवर होंगी। लगभग 500 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जरूर एनरोल कर सकते हैं विद्यापीठ के एप्लीकेशन के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वैकेंसियां हैं जो मैंने बताया है, ये देख लीजिए आपके सामने पूरी चीजें हैं। और जल्द इन 6 वैकेंसियों की तो विज्ञप्ति आएगी यानी। और अब आपके बीच एक प्रश्न और रह गया कि सब सूचना सहायक की परीक्षा कब होगी, ठीक है। सूचना सहायक की परीक्षा कब होगी, सहायक की परीक्षा कब होगी, एग्जाम। तो याद रखना, पहले जुलाई में प्रस्तावित था, अब जुलाई में नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये अगस्त में जा सकता है। ये एग्जाम कब जा सकता है, अगस्त में जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई संभावना नहीं है। तो अब अगस्त में हो सकता है, जुलाई में नहीं हो पाएगा। तो यहां पर भी राजस्थान जीके का बड़ा रोल है। तो आप सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के साथ जुड़ सकते हैं। और एक कंप्यूटर अनुदेशक और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में और बताना है मुझे। जूनियर अकाउंटेंट की 5000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, सीटी के थ्रू होगी। कितने हजार पर, 5000 पदों पर। इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है। तो 5000 पदों पर। उसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की 6500 पदों पर विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी, जो संस्कृत डिपार्टमेंट में, ठीक है। किसमें, संस्कृत डिपार्टमेंट में कंप्यूटर अनुदेशक की 6500 पदों पर। और एक 3rd ग्रेड की वैकेंसी और आ रही है संस्कृत विभाग में, जो लगभग 2500 पदों पर आ रही है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी। और रीट की वैकेंसी जो दोबारा से पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, वो 34,000 पदों पर करवाई जाएगी। कितने हजार पदों पर, 34,000 पदों पर। बाकी 1st ग्रेड की आपकी जो आ रही है, 1st ग्रेड की, वो 15,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी 1st ग्रेड की भी, ठीक है। 2nd ग्रेड का भी मामला विचाराधीन है, क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो अब इसकी वैकेंसी का पता नहीं क्या चल रहा है कि क्या होता है, रद्द होता है या नहीं होता है। अगर ये वैकेंसी रद्द होती है तो लगभग यहां पर भी 10,000 प्लस पदों पर, ठीक है। कितने, 10,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी 2nd ग्रेड में भी एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये वैकेंसियां अपने राजस्थान में लगभग 1 लाख भर्तियां की घोषणा हुई है और 1 लाख प्रक्रियाधीन है। तो घोषणा हुई, उनका जल्दी कैलेंडर जारी हो जाएगा आपके बीच, ठीक है। अभी वन विभाग में। उसके अलावा जेल प्रहरी की भी एक वैकेंसी आ सकती है, जो लगभग 2000 पदों पर आ सकती है। कितने, जेल प्रहरी की वैकेंसी कितने आ सकती है भाई, जेल प्रहरी की ये वैकेंसी आ सकती है 2000 पदों पर, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने होंगी जल्द। तो अब देखिए सारी बातें जो हैं आपके कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी और जेल प्रहरी का, तो आपको पता है राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट कराएगा। जेल प्रहरी हो सके तो सीटी से बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान पुलिस को सीटी के अंदर लिया गया है, जेल प्रहरी को नहीं रखेंगे। तो इन तमाम वैकेंसियों की तैयारी करें तो राजस्थान जीके के साथ जुड़ सकते हैं। विद्यापीठ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थी।